जय हिंद दोस्तों। आज का एयर वॉरफेयर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किस देश के पास सबसे तेज या सबसे ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। असल सवाल ये है दोस्तों कि कौन सा देश अपने फाइटर्स को पूरे कॉम्बैट नेटवर्क का केंद्र बना सकता है। और यही सोच 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट को 5th जनरेशन फाइटर जेट से अलग करती है दोस्तों। फ्रांस लेड FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम इसी कंसेप्ट पर आधारित है, जहां एक मैन्ड नेक्स्ट जनरेशन फाइटर अकेले ऑपरेट नहीं करता है दोस्तों। उसके साथ अननेम्ड रिमोट कैरियर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर्स, AI असिस्टेड सिस्टम और कॉम्बैट क्लाउड मिलकर एक पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम बनाते हैं। और दोस्तों अब भारत की नज़र इसी नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम में संभावित कॉपरेशन पर है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को एक नया फाइटर जेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले दशक की पूरी एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन सकता है या नहीं। आज इसी को समझेंगे। FCAS क्या है और 6th जनरेशन वारफेयर वास्तव में कैसे काम करेगी और इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक महत्व कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों समझते हैं कि FCAS क्या है। FCAS को एक फाइटर जेट प्रोग्राम समझना गलती होगी। इसका सेंट्रल एलिमेंट है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी NGF। लेकिन NGF अकेले ऑपरेट करने के लिए डिजाइन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ हो गए रिमोट कैरियर्स, एडवांस सेंसर्स और AI एनेबल्ड मिशन सिस्टम्स। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्बैट क्लाउड, यानी पूरा कंसेप्ट एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स पर आधारित है। मतलब एक फाइटर, कई ड्रोन्स, कई सेंसर्स और अलग अलग कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स, सब एक कनेक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा हो गए। दोस्तों अभी इमेजिन कीजिए एक मैन फाइटर एनिमी एयर स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन फाइटर खुद आगे जाकर हर खतरा फेस नहीं करता है। तो उसके साथ साथ अननेम्ड रिमोट कैरियर्स आगे भेजे जा सकते हैं। इन ड्रोन्स का काम अलग अलग मिशन हो सकते हैं, जैसे कि सर्विलेंस करना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करना, टारगेट डिटेक्शन करना, डिकॉय ऑपरेशन करना या बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा? पायलट को हर खतरे के सामने खुद एयरक्राफ्ट लेके जाने की जरूरत कम पड़ सकती है, यानी रिस्क ड्रोन्स लेंगे, डिसीजन मेकिंग फाइटर की हो सकती है। और यही मैन्ड अननेम्ड टीमिंग की अगली जनरेशन है। और दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मॉडर्न बैटलफील्ड में प्रॉब्लम बैकमैन की कमी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक फाइटर को एक साथ रडार डाटा मिल सकता है दोस्तों, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अदर एयरक्राफ्ट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ड्रोन से डाटा मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल मिल सकते हैं और एनिमी मूवमेंट की जानकारी भी आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इतना डाटा एक साथ पायलट के लिए मैनुअली प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है और यही AI असिस्टेड मिशन सिस्टम का रोल आ जाता है। AI इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पायलट को बैटलफील्ड की एक क्लियर पिक्चर दे सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि AI पायलट को रिप्लेस कर देगी दोस्तों, बल्कि कंसेप्ट ये है कि AI पायलट की डिसीजन मेकिंग को ऑगमेंट करेगी और पायलट कमांड करेगा, AI इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में मदद करेगी। और दोस्तों अब आते हैं FCAS के सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, वो है कॉम्बैट क्लाउड। आज ट्रेडिशनल वॉरफेयर में अलग अलग प्लेटफॉर्म काफी हद तक अलग अलग ऑपरेट करते हैं, लेकिन फ्यूचर बैटलफील्ड में फाइटर्स, ड्रोन, सैटेलाइट, रडार, नेवल प्लेटफॉर्म और ग्राउंड बेस्ड सेंसर, इन सबको एक कनेक्टेड नेटवर्क में लाने की कोशिश होगी। दोस्तों भारत के लिए डिस्कशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंडिया खुद अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर डेवलप कर रहा है दोस्तों। भारत का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 5th जनरेशन कैपेबिलिटी की दिशा में एक मेजर प्रोजेक्ट है, लेकिन दुनिया 6th जनरेशन कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रही है दोस्तों। और इसलिए इंडिया के सामने 2 पैरेलल चैलेंजेस है। सबसे पहला है AMCA को सफल बनाना और दूसरा है 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को समझना और डेवलप करना। और यही फ्रांस के साथ पोटेंशियल FCAS कॉपरेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। अगर इंडिया की प्रोग्राम में सिर्फ बायर की भूमिका नहीं होगी,
बल्कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन मिलता है तो भारत को नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस इकोसिस्टम में वैल्यूएबल एक्सपोजर मिल सकता है दोस्तों अगर कोई देश सिर्फ एक एडवांस्ड फाइटर जेट खरीदता है तो उसके पास एक एयरक्राफ्ट आता है, लेकिन अगर कोई देश फ्यूचर कॉम्बैट इकोसिस्टम डेवलप करता है तो उसके पास टेक्नोलॉजीज का पूरा इकोसिस्टम बन सकता है। तो दोस्तों जब आप अगली बार 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सुने तो सिर्फ एयरक्राफ्ट की शेप मत देखिए, असल सवाल पूछिए उस फाइटर के साथ कितने अनमैन्ड सिस्टम काम करेंगे, वह कितने सेंसर से कनेक्टेड होगा और उसका एआई कितना एडवांस्ड होगा और उसका कॉम्बैट नेटवर्क कितना सिक्योर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वह अकेला लड़ेगा या पूरी बैटलफील्ड इकोसिस्टम को कमांड करेगा। दोस्तों क्योंकि फ्यूचर एयर वार में सबसे पावरफुल फाइटर जेट वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स है, बल्कि वह होगा जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देख सके, सबसे तेजी से डिसीजन ले सके और सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके। और अगर इंडिया इस रेस में समय रहते टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी के साथ प्रवेश करता है दोस्तों, ये सिर्फ एक नया फाइटर प्रोग्राम नहीं होगा, ये भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस में पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।